दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी का टाइटल है द डॉग एंड द डंकी, कुत्ता और गधा। ये हमारी कहानी का टाइटल है। हम एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये हर कहानी में देखने को मिलता है। कहानी स्टार्ट होती है जब वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ वाशरमैन इन द टाउन। हम देयर का यूज सेंटेंस में इसके लिए करते हैं कि हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लिव्ड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसके लिए हम देयर का यूज सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए करते हैं। इसको हम कर्ता के तौर पर, नकली कर्ता के तौर पर यूज करते हैं। देयर लिव्ड अ वाशरमैन इन द टाउन। लिव्ड मीन्स रहता था, अ वाशर मीन्स धोबी, इन द टाउन नगर में। नगर में एक धोबी रहता था। ही हैड, उसके पास थे। टू, दो। पेट्स मीन्स पालतू जानवर। यहाँ पे पेट होता तो मतलब पालतू, हमें इसमें एस लगा हुआ था, पालतू जानवर। अ डॉग एंड अ डंकी, एक कुत्ता और एक गधा। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक कुत्ता और एक गधा। द डॉग यूज टू कीप, कुत्ता किया करता था वॉच, देखभाल, ऑन हिज हाउस, उसके घर की, द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। कुत्ता उसके पूरे दिन उसके घर की रखवाली किया करता था। ये यूज टू का यूज होता है हमारा पास्ट की हैबिट है, मतलब अब नहीं है, वो पहले की बात होती है। जो पास्ट की जो हैबिट होती है, मतलब कोई काम किया करता था तो उसके लिए यूज टू का यूज किया जाता है। द डंकी यूज टू कैरी द वाशरमैन लोड। डंकी गधा किया करता था कैरी में ले जाना, वाशरमैन लोड धोबी का बोझ। टू एंड फ्रॉम रिवर साइड, नदी के किनारे से लाने और ले जाने का। गधा नदी के किनारे से धोबी का बोझ लेने और ले जाने का काम किया करता था। इसके बाद है वन नाइट, एक रात। द वाशरमैन धोबी, वाई स्लीपिंग, सो रहा था, साउंडली मीन्स गहरी नींद में। एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था। एंड अ थीप, और एक चोर, केम इन टू द हाउस, घर में आया, और एक चोर घर में आया। द डॉग टू फास्ट अस्लीप, कुत्ता, टू मीन्स भी, वाज मीन्स था, फास्ट अस्लीप मीन्स गहरी नींद में, कुत्ता भी गहरी नींद में था। सो ही डिड नॉट बार्क, तो इसलिए वह नहीं मौका। एट द थीप, चोर पर, इसलिए वह चोर पर नहीं मौका। बट द डंकी वाज अवेक, लेकिन द डंकी गधा, वाज अवेक जगा हुआ था। ही सो द थीफ, उसने चोर को देखा। एंड थॉट, सोचा, टू अवेकन, जगाने के लिए, हिज मास्टर, अपने मालिक को, और अपने मालिक को जगाने के लिए सोचा। सो ही वैगन टू ब्रे लाउडली, सो ही वैगन टू ब्रे लाउडली, इसलिए वह वैगन टू मीन्स लगा, ब्रे मीन्स रेंकना, लाउडली मीन्स जोर से, इसलिए वह जोर से रेंकने लगा। द थीप, चोर, रैन अवे, भाग गया, इन फियर, डर से, चोर डर के मारे भाग गया। ऑन लिसनिंग द ब्रेइंग, रेंकने की आवाज़ सुनकर, ऑफ द डंकी, गधे की, गधे की रेंकने की आवाज़ सुनकर।
द वाशरमैन कुड नॉट स्लीप, धोबी सो नहीं सका। ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, और समझ नहीं सका। वाई ही वाज ब्रेइंग, वह क्यों भौंक रहा था, रैंक रहा था, वह क्यों रैंक रहा था, वह समझ नहीं सका। टू मेक हिम क्वाइट, उसे शांत करने के लिए। ही स्टार्टेड बीटिंग द डंकी विद अ स्टिक, उसने शुरू कर दिया। बीटिंग में पीटना, द डंकी गधे को, विद अ स्टिक एक छड़ी से, उसने गधे को एक छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। बट द वाशरमैन्स हाउस वाज सेव्ड, लेकिन धोबी का घर बच गया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो धोबी ने उस गधे को मारा था, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या, अब उसने उसकी वफादारी की और उसने पीट दिया। तो कोई भी काम करो सोच समझकर, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों।